क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है 11 कि tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो सिंपली tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स, अब साइन में आपको 1/2 किसका वैल्यू होता है, साइन π/6 का। ओके फ्रेंड, अब यहाँ पर इसको शिफ्ट करना है, तो साइन इनवर्स एक्स इसको शिफ्ट करने के लिए आपको रेंज में होना चाहिए, जब तब वो जाकर शिफ्ट हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का आपका रेंज होता है -π/2 से लेके π/2 के बीच में होना चाहिए, मतलब -90 से लेके 90 के बीच में होना चाहिए। तो आपको π/6 क्या हो जाएगा, 180/6 करने का मतलब 30 डिग्री। तो 30 डिग्री आपको 90 और -90 और +90 के बीच में लाई करा रहा होगा, इसके बीच में। तो सिंपली ये शिफ्ट हो जाएगा। जब शिफ्ट हो जाएगा तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos 2 × π/6। ओके फ्रेंड, तो π/3 हो गया। तो tan इनवर्स 2 cos π/3। अब देखिए tan इनवर्स cos π/3 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 लिख देंगे, कट जाएगा, 1 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, tan इनवर्स 1 का वैल्यू आपका हो जाएगा π/4। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। देखिए तो इस तरह को सिंपली हम लोग फार्मूला जानते हैं कि जब भी इस तरह रहेगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2, दोनों थीटा सेम होना चाहिए। और tan और cot में जब भी रहेगा तो उसका वैल्यू π/2 इसका 3 होता है। अगर जब भी साइन और cos में रहेगा, जब भी साइन और cos में रहेगा तो उसका भी π/2 होता है। और सेक और प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स में रहेगा तो उसका भी π/2 होगा। तो ये तीनों आप याद रखिए कि tan और cot में सीरीज चलता है, साइन और cos में चलता है, सेक और कॉसेक में चलता है। दोनों एंगल जो थीटा होता है वो वैल्यू सेम होता है, ठीक है, जब उसका वैल्यू π/2 होता है। सिंपली यहाँ tan और cot में है, दोनों थीटा भी सेम है, तो आपको π/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा π/2, तो cot π/2 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो सिंपली 0 आंसर हो गया। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 13 आपका है tan 1/2 sin इनवर्स 2x/1 + x² प्लस cos इनवर्स 1 - y² 1 + y²। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे आपको tan में दिया हुआ, तो कोशिश करेंगे कि इसको भी tan में चेंज कर लेंगे तो आसानी से सोल्व हो जाएगी। तो देखिए tan इनवर्स x का फार्मूला 3 फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, कि 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है साइन में कि साइन इनवर्स 2x/1 + x², और एक cos इनवर्स में होता है cos इनवर्स 1 - x² 1 + x²। तो देखिए इसको सिंपली उस फॉर्म में लाना है। tan में तो 1/2, साइन इनवर्स 2x/1 + x² क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 1 - y² 1 + y² को लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स y। चलिए क्या हो जाएगा, tan 1/2 2 कॉमन हो जाएगा, तो आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है फ्रेंड, तो हो जाएगा tan 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए फार्मूला हम पढ़ते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 - ab। इस फार्मूला बैठा दीजिए, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y/1 - xy। सिंपली ये शिफ्ट करा दीजिए तो आपका ये आंसर हो जाएगा x प्लस y/1 - xy। सिंपली शिफ्ट करा के ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। चलिए इस क्वेश्चन को इस तरह करेंगे कि देखिए इधर इधर इसको भेजते हैं इन्वर्स में, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2, हमको एक्स का वैल्यू निकालना है। तो सिंपली हम लोग पढ़े होंगे कि साइन इनवर्स 1/5 यहाँ पे आपको बताए हैं कि जब भी साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का वैल्यू π/2 होता है तो दोनों मतलब थीटा का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आप कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2 जब होगा जब यहाँ थीटा का वैल्यू सेम हो जाएगा, ठीक है। तो π/2 कब होगा जब हमको साइन इनवर्स साइन और कॉस में π/2 भी है, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे थीटा का वैल्यू सेम होना चाहिए। फार्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन कॉस में इन्वर्स में रहता है तो π/2 होता है कब जब दोनों थीटा के वैल्यू बराबर हो। तो यहाँ पे 1/5 हो तो फाइन, तो कोर्स मतलब एक्स का वैल्यू भी हो जाएगा आपको 1/5, ठीक है। तो आपका आंसर यही हो गया 1/5। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ओके फ्रेंड, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14 ये था, सॉरी फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका ये tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 2 बराबर π/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए तो सिंपली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फार्मूला हम लोग यहाँ पे देखे थे। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स a प्लस b बाई 1 माइनस ए बी। तो इसी पे फार्मूला पर हम लोग बैठाते हैं। तो क्या होता है आपका tan इनवर्स a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, तो एक्स माइनस 1/x माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 1/x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस ए बी एक्स माइनस 1/x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 2। ओके फ्रेंड, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व कीजिएगा तो आपका हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा दोनों x माइनस 2x प्लस 2 एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम नीचे वाला कट कर देंगे तो सिर्फ ऊपर वाला लिखते हैं। तो x माइनस 2 के एलसीएम लीजिएगा तो एक खत्म होगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x माइनस 1 तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2 प्लस यहाँ से आपका x प्लस 2 खत्म होगा तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस कॉमन रहेगा, यह इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, अपॉन -3 इक्वल टू ये π/4 आपको चला आ रहा था π/4। तो आपको इस tan इनवर्स को इधर भेजते हैं तो इसका -4 -3 अपॉन tan π/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। इनवर्स में तो इधर tan π/4 आ जाएगा तो tan π/4 का वैल्यू 1। अब इसको सॉल्व कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर -3, तो एक्स स्क्वायर बराबर -3 प्लस 4 स्क्वायर बराबर इसका बराबर क्या हो जाएगा 1। कहीं पे गलती हुआ, यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2x स्क्वायर यहाँ भी होगा 2 यहाँ पे, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा +(1/√2)। क्वेश्चन नंबर 16 आपको देखते हैं कि साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो ये आपको शिफ्ट कब करता है जब आपका यहाँ का वैल्यू रेंज में लाई करता होगा। तो साइन इनवर्स एक्स का
रेंज क्या होता है, इसका रेंज होता है -π/2 करने का मतलब -90 से लेकर +90 तक। तो 2π/3 आप देखिए, 2π/3 लिखिए, 2 × 180/3 यानी कि 120। 120 इधर कहीं लाई कर रहा होगा, तो आपको रेंज से बाहर हो गया, ठीक है। तो रेंज से बाहर होने पर आपको इसको रेंज में लाने के लिए आप अपने प्रोसीड्यूसर को यूज कीजिए। किस तरह आप कीजिए कि रेंज में लाई करना होगा, तो देखिए साइन इनवर्स, साइन क्या लिख सकते हैं, साइन इसको वैल्यू क्या हुआ 120 डिग्री लिख सकते, 120 डिग्री। चलिए साइन इनवर्स 120 को क्या लिख सकते हैं, साइन 180 - 60 लिख सकते हैं, और 90 + 30 भी लिख सकते थे, लेकिन 90 के केस में साइन और कॉस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन में रखेंगे तब ना जाके शिफ्ट हो जाएगा, कॉस में रहेगा तो शिफ्ट नहीं हो पाएगा। तो आपको हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन 180 डिग्री - 60 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 60, साइन 60। तो आपको 60 इसके बीच में लाई अप कर रहा है, तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो और 60 60, तो 60 को क्या लिख सकते हैं, π/3। तो आपको π/3 आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है tan इनवर्स tan 3π/4। सेम उसी तरह इसको भी देखिए कि tan इनवर्स tan 3π/4 आपका रेंज में 3/4 लाई कर रहा है कि नहीं। 3/4 करने का मतलब 3 × 180/4 90 यानी कि 270 डिग्री। इसका भी वही होता है -90 से लेकर +90 तक। ये भी लाई नहीं इधर भाग रहा है, तो इसको लाइक करवाइए। इसको इस तरह ही बना सकते हैं कि tan लिख दीजिए, tan इसको क्या लिख सकते हैं, tan π - π/4 लिख सकते हैं। इस तरह भी बना सकते हैं या तो इस तरह भी बना सकते हैं। इसको भी यहाँ पे लिख सकते थे π - π/3, 2π/3 आता तो इस तरह ही बन जाता। तो चलिए tan इनवर्स tan π - π/4, tan π - π/4 आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, तो नेगेटिव में टूटेगा, तो -tan π/4। अब देखिए इसको थीटा समझिए, tan इनवर्स थीटा, तो tan इनवर्स -थीटा, तो tan इनवर्स -थीटा क्या चीज में टूटता है, फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं पिछले वीडियो में कि माइनस में टूटता है, माइनस tan इनवर्स थीटा। तो सिंपल लिख दीजिए tan इनवर्स tan π/4, और π/4 लाई कर रहा है इस यहाँ पे कहीं हो जाएगा 45 डिग्री, तो यहाँ पे लाई कर रहा है तो इसको शिफ्ट करा दीजिए। तो फाइनली आंसर -π/4। ओके फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका tan sin इनवर्स 3/5 + cot इनवर्स 3/2। इस तरह क्वेश्चन आपको रहे तो सिंपली अगर देखिएगा tan दिखे तो आपको कोशिश करना है कि ये सब में कन्वर्जन के थ्रू आप tan इनवर्स में आपको चेंज कर लीजिए। कन्वर्जन में हम लोग पढ़े कि अगर एक वैल्यू दिया हुआ है तो उससे सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन इनवर्स दिया हुआ है तो आपको कॉस इनवर्स भी निकल जाएगा, tan इनवर्स भी निकल जाएगा, सारा 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको tan इनवर्स में इसलिए चेंज करेंगे दोनों को कि यहाँ पे आपको tan दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपली लिख लीजिए साइन इनवर्स 3/5 कहने का मतलब क्या होगा, p का वैल्यू 3 और h का वैल्यू हो गया 5, तो ये हो जाएगा आपका 4 बेस। तो देखिए tan, इसको tan इनवर्स में लिखिए तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा p/b, तो 3/4 प्लस, अब cot इनवर्स 3/2 है, तो cot इनवर्स 3/2 है, तो आपको cot होता है b/p, तो b हो गया 3 और 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपन √5, ठीक है। तो tan इनवर्स 3/4 प्लस cot इनवर्स √5, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, सिंपली इसको यार पलट दो, 2/3 हो जाएगा, सॉरी उल्टा होता है। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 2/3, और फार्मूला में बैठाइए इसको, tan इनवर्स a + tan इनवर्स b का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स
3/4 प्लस 3/2 बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 3/2। ठीक है, चलिए तो टेन इनवर्स सोल्व करिए इसको। क्या हो जाएगा आपका, ये एलसीएम कैंसिल कर देंगे, नीचे वाला को ऊपर वाला को सिर्फ लिखेंगे, यानी कि 4 एलसीएम हो जाएगा, नीचे भी 8 एलसीएम होगा ना। ओके फ्रेंड, अरे यार सॉरी 2/3, तो यहाँ भी 2/3 हो जाएगा, ये भी 2/3 हो जाएगा, तो 12 एलसीएम हो जाएगा। तो सिंपली सोल्व कर लिए जिसको, तो क्या हो जाएगा 12 यानी कि 9 प्लस 8 अपॉन 12 माइनस 6, तो क्या हो जाएगा आपको 10 इनवर्स 17/6। तो फाइनली दोनों को शिफ्ट करा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 17/6 आपको आंसर हो गया 18 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। तो इस तरह को अगर दोनों अगर सेम है, शिफ्ट कब होगा, जब आपको रेंज में लाई कर रहा होगा। ओके फ्रेंड, तो आप जानते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स का जो आपका रेंज होता है वो आपका हो जाएगा, क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज होता है, कॉस इनवर्स एक्स का जो आपका रेंज होता है 0 से लेके पाई तक होता है। ओके फ्रेंड, 0 से लेके पाई तक, कहने का मतलब 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में लाई करता है। तो 7π/6 क्या हो जाएगा, 7 इंटू 180/6 मतलब 121 इधर बाहर जा रहा है। तो इसको रेंज में पहले लाइए, क्या करेंगे कि कॉस इनवर्स क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं, 7π/6 आ जाएगा आपका। तो कॉस पाई प्लस π/6 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो निगेटिव में रहेगा। तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉस π/6। ठीक है, और कॉस इनवर्स माइनस थीटा जो आपका टूटता है, वो जानते हैं कॉस इनवर्स माइनस थीटा जो टूटता है पाई में टूटता है ना, करेक्ट ना, हाँ पाई में टूटता है। तो कॉस इनवर्स देखिए यहाँ से समझ लीजिए, कॉस इनवर्स माइनस थीटा जो टूटता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। तो सिंपली उसको थीटा पढ़िए, तो कॉस इनवर्स माइनस थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा π/6, वही यार कॉस पाई/, ठीक। तो ये शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस π/6, करने का मतलब 5π/6 आंसर। ओके, चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 है आपका कि साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। ये पिछले वीडियो में क्वेश्चन एक कराए हैं, चलिए फिर से करा देते हैं इसको, कि जब भी साइन इनवर्स अगर साइन इनवर्स या किसी भी इनवर्स में अगर निगेटिव रहता है, तो आपको सिंपली इसका यूज कीजिए। देखिए प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाया है कि साइन इनवर्स -x, टेन इनवर्स -x और कोसेक इनवर्स -x जो टूटता है माइनस में टूटता है। अदरवाइज कॉट इनवर्स -x एंड सेक इनवर्स -x एंड कॉस इनवर्स -x टूटता है पाई में, टूटता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x, पाई माइनस सेक इनवर्स x, पाई माइनस कॉस इनवर्स x में टूटता है। ओके फ्रेंड, तो आपको सिंपली अगर आपको देखना है तो साइन π/3, ओके, और माइनस साइन इनवर्स माइनस से टूटता है, क्या टूटता है, साइन इनवर्स माइनस टूटता है माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स π/6 साइन π/6, तो ये रेंज में लाइक कर रहा तो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, साइन π/3 प्लस π/6 क्या हो जाएगा, साइन 6 एलसीएम 2π प्लस 3π, 2π प्लस पाई 3π, यानी कि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो फाइनली इसका आपका 1 हो जाएगा। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 21।
21 क्वेश्चन है आपका कि tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, इसका भी सेम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे कि कॉट इनवर्स माइनस थीटा टूटता है माइनस पे टूटता है, कॉट इनवर्स माइनस थीटा टूटता है आपको माइनस में टूटता है। ओके फ्रेंड, इसका आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब भी इस तरह है आपको कि जो प्रॉपर्टीज है उसको ध्यान में रखना है आपको। कॉट इनवर्स माइनस थीटा जो टूटता है माइनस में टूटता है, मतलब पाई में टूटता है, क्या हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 हो जाएगा। ठीक है, तो tan इनवर्स √3 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स √3। और हम लोग पढ़े हैं कि tan इनवर्स √3 प्लस कॉट इनवर्स √3 जब tan और कॉट में रहता है और थीटा सेम होता है तो आपका वैल्यू सिंपली π/2 हो जाता है। तो π/2 माइनस पाई, कहने का मतलब माइनस π/2 आपको ये आंसर हो गया। डेट्स इट, थैंक यू।